डियर स्टूडेंट, जैसा हम लोग को पता है कि जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 31 जनवरी को फिक्स किए गए हैं। 31 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है और सीटेट के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है आपको पता है कि जिसमें जो मैथ के जो आपका पैटर्न मिलेगा क्वेश्चन का, उसमें जो 15 क्वेश्चन आपके हैं वो 15 किससे संबंधित हैं, तो आप कहेंगे मैथ पेडागोजी से संबंधित हैं। तो आइए हम लोग उसी मैथ पेडागोजी का सेक्शन को डिस्कशन करते हैं। और देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैथ पेडागोजी में कि जो हमारे पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम कैसे हम निर्धारित किए हैं। तो देखिए, सबसे पहला पाठ्यक्रम आपके सामने हम रखे हैं कि हमारी गणित की प्रकृति क्या है, यानी गणित का जो प्रकृति है वो कैसा है। हम कहें कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि गणित शिक्षण के लिए अगर सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा तो हम गणित की प्रकृति यानी उसके बारे में हम जानेंगे, जिसका हमें शिक्षण करना है, जिस चीज़ों को पढ़ाना है। पहले तो उसके बारे में हमें समझना होगा कि गणित शिक्षण में गणित की प्रकृति क्या है। तो यह सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग जो अध्ययन करेंगे, जो सेकेंड हमारा टॉपिक हो जाएगा, वह क्या होगा, गणित की भाषा। यानी जो गणित की भाषा है वह किस प्रकार की भाषा है। जो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स की हम लोग बात करेंगे वह सेकंड में, यानी इसकी गणित की प्रकृति के बाद हम जो अध्ययन करेंगे वह क्या होगा, गणित की भाषा होगी। और फिर जो तीसरा हम टॉपिक इसमें रखे हैं वह गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है, इसके बारे में हम लोग इसका डिटेल अध्ययन करेंगे प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम में। तो गणित का जो हमारे पाठ्यक्रम में जो स्थान है वह किस प्रकार का है, क्या कौन सा स्थान है, क्या स्थान है, इसके बारे में हम लोग गणित के पाठ्यक्रम में स्थान का अध्ययन करेंगे। और देखिए, इससे संबंधित आपको एक आप रखे हैं जो इसके बाद का जो टॉपिक है, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण सहायक सामग्री। अब ये त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, तो आप क्वेश्चन इसमें मिलेगा कि एरर एनालिसिस से भी आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप देखते होंगे कि आपके सेटेड पेपर के पेडागोजी सेक्शन में मैथ के यहाँ एरर एनालिसिस से भी 1-2 क्वेश्चन आपके क्रिएट होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। और दूसरी चीज़ हम इसी में डिस्कस ये भी करेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। जैसे अभी क्वेश्चन आ जाता है कि संख्या चार्ट के बारे में बताइए, संख्या चार्ट से रिलेटेड कौन से हम चीज़ों को उसकी सहायता से क्या हम बता सकते हैं। फिर ऐसे में आता है अबेकस क्या है, या आपको इसी में पूछ लेता है सहायक सामग्री में 10 ग्राम क्या चीज़ें हैं, यहाँ गिन तारा क्या है। तो इन सभी सहायक सामग्रियों का जिक्र हम किस में करेंगे, तो हम लोग इसके चौथे टॉपिक में इसको लेके जिक्र करेंगे कि जैसे एरर एनालिसिस के साथ साथ हम लोग नीचे सहायक सामग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि सहायक सामग्रियों से भी जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, संख्या चार्ट, ग्राफ चार्ट, 10 ग्राम का यूज कहाँ करना है, गिन तारा कैसे बनाना है, अबेकस क्या है, इन सब का डिटेल अध्ययन करने से आपको ये पता चलेगा कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आसानी से आप उसको सॉल्व कर जाएंगे। जब उसके बारे में आप समझेंगे इसके सहायता से क्या क्या चीज़ें हल करते हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्रिएट या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कर ले जाएंगे। अब इसके बाद जो हम आपका टॉपिक रखे हैं वह क्या है, सामुदायिक गणित। आप देखेंगे सामुदायिक गणित में कम्युनिटी जो मैथमेटिक्स है, इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे वह देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इसके पैटर्न के बारे में, पैटर्न क्या है। फिर इसके सिमेट्री के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सिमेट्री क्या है। कभी कभी इसके लाइन और सिमेट्री के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। और फिर इसका लास्ट एक पोर्शन और इसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे
कि फिगर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वह कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सब हम लोग सामुदायिक गणित के अंतर्गत हम इन सभी का अध्ययन करेंगे कि हमारे पैटर्न, सिमेट्रिक और लाइन ऑफ सिमेट्रिक या फिगर्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद जो हम टॉपिक रखे हैं वह क्या है, यह निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण यानी डायग्नोस्टिक एवं रिमेडियल टीचिंग का कॉन्सेप्ट हमें कैसे सीखना है कि निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित जो क्वेश्चन आपको ये भी देखेंगे, इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन क्रिएट जरूर होते हैं। हर आपके एग्जाम जितने प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन हुए हैं, क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो हम लोग इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सामुदायिक गणित के बाद निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या है। फिर हम लोग लास्ट में जो डिस्कस करेंगे वह मिसलेनियस यानी विविध का होगा। विविध में हम लोग कुछ चीज़ों को ऐसा डिस्कस करेंगे जैसे न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन अगर इस सबसे संबंधित रिलेटेड करके आता है तो हम लोग उसके कैसे सॉल्व करें, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यह देखिए हमारे ये टोटल मैथ पेडागोजी के जो पाठ्यक्रम है, इतने पाठ्यक्रम को इस पोर्शन को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमारा पाठ्यक्रम था गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, फिर गणित की भाषा क्या है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस और शिक्षण सहायक सामग्री, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे भी संबंधित क्वेश्चन हमें मिलते हैं एग्जाम में। और फिर सामुदायिक गणित और उसके बाद निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मिसलेनियस और विविध टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इतनी चीज़ें हम एक पाठ्यक्रम में पढ़नी है। तो हम लोग समय को न गंवाते हुए क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वह हमें क्या मिलेगा, गणित की प्रकृति क्या है। गणित की प्रकृति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप भी इसको हेडिंग डाल लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। जैसे हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में इसमें डिस्कशन कर लेंगे। तो हर टॉपिक को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं कि वास्तव में ये चीज़ें हैं क्या, और फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसे कैसे सॉल्व करना है, और आगामी जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, संभावित जो क्वेश्चन, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए गणित की प्रकृति में आपको सबसे पहले यह जानना होगा। अब जैसे पता है कि अगर हम किसी की नेचर के बारे में हमें जानना हो तो हम क्या करते हैं, कि आप खुद अपने व्यवहारिक में आपको इस चीज़ को लेकर चलिए। कोई किताब की भाषा को न लेके आप खुद सोचिए कि अगर किसी के नेचर के बारे में जानना हो तो सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे, तब न उसके नेचर के बारे में हम डिसाइड करेंगे। तो वैसे ही सेम वही प्रक्रिया आपको यहाँ पे देखनी होगी कि जो हमारा गणित है, गणित का अगर नेचर समझना है कि इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यह उठना चाहिए कि गणित क्या है। ये आपको ऑटोमेटिक आपके जो प्रकृति की बात करेगा तो क्वेश्चन आपके माइंड में यह उठ जाना चाहिए कि हमारी गणित वास्तव में गणित है क्या। और देखिए जो पहले क्वेश्चन क्रिएट हुआ तो फिर इसके बाद हमारे तुरंत इसका जवाब देने के बाद या क्वेश्चन और हमारा क्रिएट होना चाहिए कि अगर गणित क्या है तो इसकी भाषा क्या है, गणित की भाषा क्या है। जब हम इन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे तो फिर आप बताएंगे गणित की प्रकृति का। देखिए एक सीक्वेंस हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि गणित की प्रकृति निकालने से पहले हमें इसको जानने से पहले यह जानना पड़ेगा कि गणित वास्तव में है क्या, फिर गणित की भाषा क्या है, और भाषा के साथ साथ हम देखेंगे कि गणित की प्रकृति और फिर इसका गणित की प्रकृति क्या है। और जैसे गणित की प्रकृति पता चलेगा तो गणित के उद्देश्य क्या है,
गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, क्या क्यों गणित शिक्षण को पढ़ाया जाता है, कैसे हैं। और फिर इसके बाद तुरंत आपके मन में जैसे देखिए सब एक क्वेश्चन आपको क्रिएट होगा कि गणित की प्रकृति में ही इसी के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि पहले तो हम गणित के बारे में समझें गणित क्या है, दूसरा उसकी भाषा क्या होगी, फिर तीसरी हम गणित की प्रकृति के बारे में अगर जानते हैं तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन भी उठना चाहिए कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य क्या है, यह भी क्वेश्चन उठेगा। और जैसे ही हम एक क्वेश्चन निकालेंगे तो गणित शिक्षण के उद्देश्य के बाद हम देखेंगे गणित को कैसे पढ़ाया जाएगा, गणित कैसे पढ़ाया जाए। अब गणित कैसे पढ़ाया जाए इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि गणित की जो शिक्षण विधियां हैं वह कौन कौन सी हैं, गणित कैसे पढ़ाया जाएगा। तो गणित पढ़ाने के भी हमारे जो शिक्षण विधियां होती हैं, अच्छा टीचर वही होता है जो अध्यापक का होगा, वह सभी जो गणित की जो विधियां होती हैं जैसे आगमन विधि आप समझते हैं, निगमन विधि है, संश्लेषण है, विश्लेषण है, आप प्रयोगात्मक विधि, तो कौन सी विधि किस जगह पे कैसे यूज करना है, कौन से समय पे यूज करना है, वह सभी विधियों को अगर वह अच्छे से जानता हो तो उसे क्रिएट हुआ आसानी से उससे शिक्षण कर सकेगा। गणित का अध्यापक अगर होगा तो इस सभी विधियों को उसे जानना पड़ेगा। और जैसे ही आप गणित के विषय में जान लेंगे कैसे पढ़ाया जाएगा तो कुछ ऐसे भी चीज़ें होंगी जो गणित शिक्षण को प्रभावित करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं इसके बाद गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, करने वाले कारक। अब जैसे यहाँ पे यह क्वेश्चन क्रिएट हुआ गणित को शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और इसके बाद हम लोग एक और चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे गणित में सोच क्या है, किस प्रकार की सोच हम गणित में सोच या कहें इसको विचार, गणित में सोच विचार हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये टोटल हमें पहले तो गणित की प्रकृति सीखने से पहले ये सभी क्वेश्चन हमारे मन में क्रिएट होता है कि गणित शिक्षण और गणित की प्रकृति को, इसके नेचर को जानना है। गणित तो हम पहले तो गणित के बारे में जानेंगे कि गणित है क्या, दूसरी उसकी भाषा क्या, उसकी प्रकृति क्या, उसके उद्देश्य क्या क्या है, क्यों गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और गणित कैसे पढ़ाया जाएगा, गणित कैसे पढ़ाया जाएगा इसमें हम लोग सीखेंगे क्या चीज़ें कि जो हमारे जो शिक्षण यहाँ पे कहें कि गणित शिक्षण जो सहायक सामग्री के बारे में भी इसमें थोड़ा सा डिस्कशन होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी होगा कि गणित पढ़ाने का जो अध्यापक कॉन्सेप्ट होता है वह क्या क्या होगा, कैसे होगा, इसके मेथड क्या क्या होंगे, टीचिंग मेथड जो कहते हैं कि इसके टीचिंग मेथड को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात इसके बाद जो हमारा होगा, अब यहाँ पे डिस्कशन कर लिए कि हमारे गणित के टीचिंग मेथड क्या क्या हैं, तो टीचिंग मेथड के बाद तुरंत आप यहाँ लिखेंगे कि गणित शिक्षण को जो प्रभावित करते हैं वह कारक कौन कौन से हैं, और फिर इसमें गणित के सोच और विचार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इसको हम लोग क्वेश्चन को उठा दें तो देखिए इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमें क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन क्रिएट होंगी गणित प्रकृति के अंदर। तो यह गणित क्या है, गणित की भाषा क्या, गणित की प्रकृति क्या, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या, गणित कैसे पढ़ाया जाएगा, और गणित को प्रभावित करने वाले कारक क्या, गणित में सोच विचार किस प्रकार का होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहला इसमें अगर क्वेश्चन लें कि गणित क्या है, तो आप इसको डिटेल में पहले समझिएगा। अगर गणित शिक्षण जानना है तो गणित के बारे में हमें समझना पड़ेगा गणित है क्या। तो बहुत से विद्वानों ने कई प्रकार के इसके जो परिभाषाएं दिए हैं, तो आपको कुछ यहाँ पे लिखते हैं परिभाषाएं समझिएगा। गणित को हम लोग कहते हैं गणनाओं का विज्ञान, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान, यानी गणित को हम लोग गणनाओं का विज्ञान कहेंगे। कभी कभी यहाँ पे देखिए गणित को हम लोग यहाँ लिख लेंगे गणित संख्या और स्थान का विज्ञान है, संख्या व स्थान का विज्ञान है।
यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि गणित संख्या स्थान का विज्ञान कैसे है, और फिर यहाँ देखिए गणित को हम लोग विज्ञान का अमूर्त रूप कहते हैं, विज्ञान का अमूर्त रूप भी कहते हैं। अब जैसे ये अमूर्त रूप का मतलब क्या है, अमूर्त रूप है, विज्ञान का अमूर्त रूप से मतलब यह है कि गणित बिना यहाँ पे विज्ञान का जिक्र करना संभव नहीं है, यानी पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आप देखेंगे विज्ञान में तो कहीं न कहीं आप फिजिक्स पढ़ेंगे, जो आप भौतिकी पढ़ते हैं, तो किसी का बल निकालना हो, प्रेशर निकालना हो या बीमाएँ निकालनी होती हैं, इनके लिए हमें कहीं न कहीं गणित का यूज करना पड़ता है। और रसायन में देखेंगे तो जो हम समीकरण बनाते हैं, वो समीकरण को बनाने के लिए या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या को हमें निकालने के लिए गणित की आवश्यकता पड़ती है। और कहीं न कहीं यहाँ पे अगर हम चिकित्सा शास्त्र या बायोलॉजी की बात करें, जो हम देखते हैं कि जीव विज्ञान की जो शाखा होती है, उसमें भी अगर रक्तचाप किसी का मापना हो, ब्लड प्रेशर मापना हो कितना क्या है कैसे है, फिर शुगर के आप कुछ चीज़ें मापनी हो, या और भी कुछ पीएच मान आपको निकालना हो, तो इसके लिए सभी के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, गणित की। तो बिना गणित का विज्ञान संभव, और बिना विज्ञान का गणित, यानी एक दूसरे के पूरक, तो हम लिख सकते हैं गणित विज्ञान का एक अमूर्त रूप है। गणित क्या है, विज्ञान का अमूर्त रूप है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको गणित को यहाँ एक यथार्थ विज्ञान भी कह सकते हैं। अब यथार्थ विज्ञान मतलब क्या है, यथार्थ का मतलब होता है सार्वभौमिक विज्ञान है, गणित यथार्थ विज्ञान है। अब यथार्थ का मतलब सार्वभौमिक होगा, और देखिए सार्वभौमिक यहाँ पे आप इसके मतलब को समझिएगा। यथार्थ हम उसे कहेंगे जो बिल्कुल सत्य हो, वह कभी चीज़ें बदले ना। अब देखिए गणित अगर आप सीखे होंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर लिखा जाए 14 माइनस यहाँ कर दे 8, तो बराबर कितना होगा, आपको पता है 14 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। या हम कह दें 3 गुणे यहाँ 6 करें तो कितना होगा, 18 होगा। तो अगर हम ये चीज़ें बचपन में सीखे हों, या अब सीख रहे हों, या 2 साल बाद सीखें, ट्रेन में चलते हुए सीखें, बस में बैठे हुए जानेंगे, तब भी यह 3 गुणे 6 18 ही होगा। एरोप्लेन में भी बैठे होंगे तब भी 3 गुणे 6 18 ही होना है। 14 में से 8 घटाने पे 6 ही होगा। यह सार्वभौमिक सत्य है, यह कभी चेंज नहीं होता है। चाहे आप मैथ में PhD कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे अगर बचपन में हम ये चीज़ें पढ़ लिए हैं तो यह हमेशा वही चीज़ें पढ़ेंगे कि इसमें से इसको घटाने पे यह वैल्यू आएगी। तो यह कहीं न कहीं सार्वभौमिक सत्य है, यानी इसको कह सकते हैं गणित यथार्थ विज्ञान है। यहाँ पे हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी भी मौसम में किसी भी मिजाज में हो, तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। लेकिन और जैसे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, अगर किसी कवि को किसी कविता की रचना करनी हो तो एक स्पेशल उसको टाइम समय और माहौल का आवश्यकता पड़ती है। लेकिन गणित के लिए हमें किसी माहौल में किसी परिस्थिति में अगर हम जानते हैं कि इसका यह होगा, तो यह उसी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में वही होगा जो आप अच्छी परिस्थिति में देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि गणित हमारा क्या है, यथार्थ विज्ञान है। ठीक है। अब देखिए गणित को हम लोग कह सकते हैं गणित आगमनात्मक व यहाँ उपचारात्मक या प्रयोगात्मक लिखें, आगमनात्मक या प्रयोगात्मक विज्ञान है। यानी हम यहाँ पे इसके लिखने का मतलब यह कह सकते हैं कि जो हमारा गणित है, आगमनात्मक मतलब क्या है, आगमन विधि जैसे आप जानते हैं कि विशेष से सामान्य की तरफ जाता है, तो यहाँ पे आप यह जानते हैं कि कोई हमारे पास क्वेश्चन है तो उसकी जो हमारे लिए वो क्या होगा, उदाहरण एक पेश करते हैं तो उदाहरण एक हमारे लिए विशेष होगा,
लेकिन हम उसके निष्कर्ष तक कैसे पहुँचेंगे वह सब हम करके सीखते हैं, प्रयोग करके सीखते हैं। वह सभी विधियाँ किस में आती हैं कि आप यहाँ पे सीखेंगे कि गणित के अंतर्गत ही हम करके सीखना या प्रयोग करके सीखने की बात करते हैं, तो यह सब गणित ही है। तो हम ये कह सकते हैं आगमनात्मक का मतलब यही होगा कि विशेष किसी उदाहरण को हम उसके निष्कर्ष तक पहुंच जाएं, और प्रयोगात्मक आपको पता है कि करके सीखने वाली पद्धति पे आधारित है। तो कुछ चीज़ें गणित में रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि हम रट के चीज़ों को आसानी से बता सकते हैं। यह समझने वाला कॉन्सेप्ट अगर इसके समझ में आते हैं तो आप गणित को सबसे आसान और सरल विषय कह सकते हैं। इसलिए हम लोग लिखते हैं गणित क्या है, आगमनात्मक व प्रयोगात्मक विज्ञान है। इसके बाद हम लोग अगर कहें तो गणित जैसे लिखे हैं ना कि आगमनात्मक और क्या है, प्रयोगात्मक विज्ञान है, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि गणित मापन, मात्रक व यहाँ पे दिशा का विज्ञान है। ये भी लिख सकते हैं गणित मापन, मात्रक व दिशा का विज्ञान है। इसको भी कुछ विद्वानों ने इस तरह से कहा है कि गणित क्या है, मापन और मात्रक और दिशा का विज्ञान है। और कहीं न कहीं हम गणित में देखिएगा कुछ विद्वानों ने गणित को क्या क्या चीज़ें कहा। जैसे देखिए विद्वान, एक हम विद्वान ले लें, यहाँ पे रोजर बेकन को ही ले लिया जाए, तो रोजर बेकन महोदय ने क्या कहा है कि गणित क्या है। एक यहाँ पे देखिए रोजर बेकन ये महोदय कहते हैं गणित सभी विज्ञानों का, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। अब इनके कहने का यह मतलब है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। यह रोजर बेकन महोदय का कथन है। यह क्यों ऐसा कहे हैं, तो देखिए गणित जब तक विज्ञान की, अब कोई भी विज्ञान, जैसे अभी आप यहाँ चर्चा किए थे कि विज्ञान चाहे वह भौतिकी हो, रसायन हो, चिकित्सा हो या किसी प्रौद्योगिकी विज्ञान की बात करें, तो इसमें सब में गणित का सर्वोच्च स्थान है कि बिना गणित के हम किसी विज्ञान को नहीं हम कल्पना कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि गणित क्या है, सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यहाँ पे सिंह द्वार है, यहाँ छोड़ दिए हैं, सिंह द्वार व कुंजी है। ये किसका कथन है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन हमें पूछ लेता है कि आपके सीटेट के एग्जाम में, और अक्सर देखिए जो हमारे फैक्ट क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी टेट के एग्जाम में, हमेशा पूछा जाता है गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी किसका कथन है, तो आप बताएंगे रोजर बेकन का कथन है। इसी प्रकार देखिए जो हमारे यहाँ पे कहें कुछ विद्वान जैसे गैलीलियो की बात करें, तो गैलीलियो महोदय ने, गैलीलियो जैसे पता है कि आप ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, तो इनको याद रखने के लिए इनका जो कथन है, गैलीलियो महोदय कहे हैं कि गणित वह भाषा है। देखिए गैलीलियो क्या कहते हैं, गणित वह भाषा है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने सभी या संपूर्ण, यहाँ लिखें संपूर्ण ब्रह्मांड लिख दी है, संपूर्ण ब्रह्मांड लिख दी है। अब देखिए यहाँ पे संपूर्ण संसार और संपूर्ण ब्रह्मांड लिख दी है, तो कहीं अगर इस तरह का कथन है, देखिए हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड किससे संबंधित आपको पता है, गैलीलियो महोदय हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर ब्रह्मांड की चर्चा कर रहा है तो ब्रह्मांड यानी भूगोल से संबंधित हो, तो इस किसका कथन होगा, तो आप बता लेंगे गैलीलियो महोदय क्या कहें कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण संसार व ब्रह्मांड लिख दी है। ठीक है, तो यह गैलीलियो महोदय कहते हैं। ऐसे
तो यहाँ पे जो आपका लॉक महोदय का कथन ऐसे है कि वह मन और बालक के मन और मस्तिष्क में जो तर्क करने की आदत को विकसित करता है वह है। अब देखिए कहीं न कहीं हम गणित को हम कह सकते हैं तार्किक विज्ञान भी है, यही लिख दें। अब गणित एक तार्किक विज्ञान भी है, बिना तर्क के गणित बताना थोड़ा सा सही नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं गणित तार्किक विज्ञान है। तो ये सब हमारे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइप के कथन है। और आपको पता है जहाँ तक कि तार्किक का मतलब क्या होगा, तर्क पे आधारित है। या मैथ को या गणित को आप रट के नहीं सीख सकते हैं जब तक आप इसके बारे में तर्क नहीं करेंगे, ना इसको रट के नहीं सीख सकते हैं। और तर्क कर लेंगे तो यह बहुत ही आसान बन जाता है। तो देखिए गणित क्या कहें, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित तार्किक विज्ञान है, गणित संख्या व स्थान का विज्ञान है, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। या कहें कि गणित हमारा यथार्थ विज्ञान एक अर्थार्थ विज्ञान है। गणित आगमनात्मक या प्रयोगात्मक विज्ञान है। गणित मापन मात्रक व दिशा का विज्ञान है। कुछ महोदय गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी कहे हैं, जैसे रोजर बेकन महोदय ने कहा है। गैलीलियो महोदय ने क्या कहा है, तो यहाँ पे आप कहेंगे गैलीलियो यानी भूगोल से संबंधित है, तो इनका कथन भी भूगोल से ही रिलेटेड होगा। यह कहे हैं कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण संसार या संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दी है। ठीक है। और लॉक महोदय जैसे यहाँ पे लॉक महोदय कह रहे हैं कि लॉक महोदय कहें कि गणित वह भाषा है या गणित को वह माध्यम यह समझते हैं कि जो बालक के मन या मस्तिष्क में मन और मस्तिष्क में तार्किक विचार करने की आदत को या तर्क करने की आदत को विकसित करता है। यह किसका कथन है, लॉक महोदय है। देखिए लॉक महोदय का कथन याद रखना हो तो लॉक किसमें मन और मस्तिष्क को लॉक कर दिया गया, तो इसको याद रखिएगा कि लॉक महोदय क्या कहे हैं कि बालक के मन और मस्तिष्क को में तर्क करने की शक्ति को विकसित करना, यह लॉक महोदय का कथन है। देखिए इनका कथन याद रखने का सिंपल सा फॉर्मेट है कि अगर लिखा हो गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, तो आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं सिंह द्वार मतलब सिंह किसके होंगे, बकरी के होंगे। तो बेकन महोदय, अब यहाँ पे कुछ लोग आप लोग थोड़ा सा कमेंट भी कर सकते हैं, मज़ा भी आएगा। बकरी के सिंह होंगे, तो बकरी के सिंह होंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ पे बेकन महोदय, देखिए कभी भूलेगा नहीं, सिंह द्वार जहाँ पे कथन आएगा तो बेकन महोदय से यानी क्या कहेंगे, बकरी के सिंह, यानी सिंह द्वार किसका कथन है, किस कथन में अगर आ गया तो बेकर महोदय। लॉक कहाँ करते हैं, तो मन मस्तिष्क को लॉक कर दिया गया, लॉक महोदय मन मस्तिष्क में तर्क करने की बात कर रहे हैं। गैलीलियो यहाँ पे ज्योग्राफी से संबंधित है, यानी भूगोल से, तो ब्रह्मांड की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर इनके कथन की बात किया जाए किसका कथन है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे भी डिस्कशन करके बता ले जाएंगे कि ये किसका कथन है। अब देखिए एक महोदय हैं लिख रहे हैं कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अब देखिए गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन है हागबेन का। हागबेन, इनको भी याद रखिएगा कि ये भी कथन कभी कभी पूछ लेता है। संस्कृति और सभ्यता का दर्पण, दर्पण की बात कर रहा है तो हॉगबेन किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे हॉगबेन का जो कथन के अनुसार गणित क्या है, सभ्यता और संस्कृति का एक दर्पण है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे थे कि गणित है क्या। अब आप यहाँ पे अच्छे से क्लियर समझ लिए होंगे कि गणित में हम कह सकते हैं गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित तार्किक विज्ञान है, या गणित संख्या व स्थान का विज्ञान है, गणित विज्ञान का मूर्त रूप है, गणित यथार्थ विज्ञान भी है, गणित आगमनात्मक व प्रयोगात्मक विज्ञान है। कुछ महोदय गणित मापन व मूल्यांकन, मापन मात्रक व दिशा का विज्ञान समझते हैं। कुछ विद्वानों का कथन यहाँ पे आप गणित से संबंधित है, तो आप यहाँ पे यह भी समझिएगा कि यह गणित क्या है। देखिए गणित की बात करें तो यह वेदों में भी यह लिखा गया है कि गणित, यह सभी जिस प्रकार लिखा है वेद में कि जिस प्रकार जो नाग के जो शीर्ष पे मणि विद्यमान होती है,
वो जैसे शोभा बढ़ाती है, यानी यह कह सकते हैं कि जैसे नागों में नागमणि शोभनीय होता है, उसी प्रकार से गणित भी सभी विषयों में सुशोभित करता है, यानी इसका भी स्थान उच्च है। यानी सभी विषयों में सबसे उच्च स्थान किसका दिया है वेदों ने, तो यहाँ वेद में भी आपको यही मिलेगा कि गणित का स्थान क्या है, सर्वोच्च है। जैसे हम नागों में नागमणि का स्थान सर्वोच्च होता है, उसी प्रकार गणित का सभी विषयों में स्थान क्या है, सर्वोच्च है। यह आपको कथन अगर मिलेगा तो किसका बताएंगे, ये वेद पुराणों के अनुसार यह कथन किया गया है। तो आज हम लोग डिस्कस अभी कर रहे हैं कि गणित की प्रकृति क्या, अभी नहीं डिस्कस किए गणित क्या है, प्रकृति नेचर जाने से पहले हम डिस्कस कर लिए गणित क्या था। अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन इसमें हम लोग लिखे थे, गणित की भाषा क्या है। देखिए यह भी क्वेश्चन आपके सामने जब बनेगा, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो गणित की प्रकृति के बारे में। तो जो दूसरा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे, गणित की भाषा क्या है। अब देखिए गणित की भाषा जो होगी वह किस प्रकार की होगी, कैसी होगी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अध्ययन की भाषा क्या है। तो गणित की कोई अन्य भाषा नहीं, हम कह सकते हैं गणित स्वतः एक भाषा है, स्वतः एक भाषा है जो विशेष नियमों व चिन्हों पर चलती है, चिन्हों से चलती है, यह कहा जा सकता है। गणित क्या है, एक स्वतः भाषा है जो एक विशेष नियमों और चिन्हों पर चलती है। गणित सीखने के लिए हमें यह जरूरी नहीं कि कोई अन्य भाषा की आवश्यकता हो। दूसरी एक चीज़ और है कि गणित को सीखने के लिए हमें किसी और माध्यम की आवश्यकता नहीं है। गणित को सीखने के लिए किसी अन्य भाषा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि गणित सीखने के लिए ज़रूरी थोड़ा ना कि हमें इंग्लिश आएगा तभी गणित सीख सकते हैं, या मैथमेटिक्स आएगा, या कुछ और भी आप पाली आएगा, संस्कृत आएगा, आपको गणित आएगा तभी आप मैथ सीख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गणित सीखने के लिए किसी अन्य भाषा की आवश्यकता नहीं है। दूसरी एक चीज़ और है कि गणित सीखने के लिए हमें किसी विशेष आनुवांशिकी या किसी विशेष के लिए गणित तो होता नहीं है। गणित तो सबके लिए समान है। तो हम कह सकते हैं गणित किसी के लिए आनुवांशिकी कभी कभी पूछ लेता है, गणित सीखने के लिए किसको सिखाया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं गणित सबके लिए होता है। इसके लिए कोई विशेष नहीं होता है कि यहाँ पे इसका PhD किया हो या कुछ और किया हो, विशेष कुछ है यहाँ पे पद धारण किया उसी को गणित सिखाया जाएगा, या किसी धर्म से रिलेटेड हो तो उसी को गणित सिखाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गणित को सब लोग, सभी सामान्य लोग भी सीख सकते हैं। आप देखिए गणित सीखने के जो प्रमुख आपके उद्देश्य हैं, मतलब जो गणित में आप कह सकते हैं गणित की भाषा में जो सीख रहे थे आप लोग, यहाँ पे गणित के जो पद हैं, यानी गणित के जो प्रमुख अंग है, भाषा तो सीख ले, गणित की भाषा क्या है, कोई भाषा नहीं, इसे विशेष नियम और चिन्हों पे चलती है। दूसरी, गणित सीखने के लिए अन्य किसी भाषा की जरूरत नहीं होती है। तीसरी चीज़ कि गणित सीखने के लिए जो प्रमुख अंग हैं वह क्या है, तो गणित सीखने का देखिए प्रमुख जो अंग हैं वह 5 हैं, प्रमुख 5 अंग हैं, यह कह सकते हैं। वह कौन कौन से अंग हैं आप यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिएगा। जो पहला हमारा अंग होगा वह क्या होगा, पद होगा। यानी पहले हमें टर्म समझना होगा, गणितीय टर्म क्या है। फिर जो सेकेंड हमारा पद होगा, इसके बाद का इसे हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट, यानी प्रत्यय जो लिखते हैं, प्रत्यय या कॉन्सेप्ट की बात करें। और जो थर्ड होगा, कॉन्सेप्ट हो गया, थर्ड की बात किया जाए तो इसके बाद हम लोग जानेंगे फार्मूला।
फार्मूला यानी जो सूत्र है। और देखिए हमें गणित इसलिए कठिन होता है कि हम ये दो पद को छोड़ देते हैं, जो हमारे प्रमुख दो अंग हैं। सबसे पहले उसके टर्म को जानना, फिर उसके प्रत्यय को जानना, फिर उसके बाद फार्मूला समझते हैं, और हमें डायरेक्टली फार्मूला ही रटाया जाता है। इसलिए हमें गणित क्या लगता है, कठिन लगने लगता है। इसके बाद अब जैसे फार्मूला समझेंगे तो इसके बाद सिद्धांत को समझेंगे। इसके सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे ले लीजिएगा थ्योरी। और लास्ट में जो हमारा होगा वह चिन्ह होगा, यानी इसके चिन्ह क्या है, या साइन कह सकते हैं, साइन चिन्हों पे आधारित तो ये चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा गणित सीखने के लिए कि जो हमारे टर्म क्या क्या हैं, उसके पद क्या क्या हैं। फिर पद से एक विशेष कॉन्सेप्ट बनता है, यानी पद से सॉल्व करते जाएंगे सीक्वेंस से, तो फिर एक पद बनेगा, और इस पद से फिर हमारा एक फार्मूला क्रिएट होगा, यानी जो सूत्र बनता है। और सूत्र से फिर सिद्धांत पे आते हैं, और सिद्धांत से हम चिन्हों पे यहाँ पे आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे गणित के 5 प्रमुख अंग हैं वह क्या है, प्रत्यय, टर्म है, प्रत्यय है, पद है, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। यह सीक्वेंस से आप इसको याद भी रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। गणितीय टर्म पहले होगा, फिर उसका कॉन्सेप्ट होगा, फिर फार्मूला होगा, फिर सिद्धांत होता है, फिर उसके बाद हम लोग चिन्ह निकालते हैं कि उसके चिन्ह क्या क्या होंगे। तो ऐसे सीक्वेंस से जब चलेंगे तो गणित सीखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गणित के जो 5 अंग थे यह है पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। ये पांचों को आप दिमाग में रखिएगा और एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले टर्म जानेंगे, प्रत्यय जानेंगे, फार्मूला तब बनाएंगे, तब यहाँ थ्योरी की बात करेंगे और उसके बाद चिन्ह की बात करेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि जैसे इसके बारे में इतनी चीज़ें आप अध्ययन किए, अब इसके बाद तुरंत आप यह जानिएगा कि गणित शिक्षण का जो उद्देश्य होगा वह कैसा होगा। तो गणित शिक्षण के उद्देश्य की डिटेल में चर्चा करने से पहले अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था गणित की भाषा, अब जो तीसरा हम क्वेश्चन लिखे थे आपको याद होगा, तो यहाँ लिखे थे गणित की प्रकृति कैसी है। अब दो चीज़ें आप समझ लिए कि क्या क्या है। तो गणित क्या है पहला, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें गणित की भाषा क्या थी। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग गणित की प्रकृति कैसी है। तो गणित की प्रकृति आप कह सकते हैं सरल एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम से अपेक्षा सुदृढ़ है। या गणित की जो प्रकृति होगी, यहाँ पे एक लाइन में लिखिएगा सरल एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ है। सुदृढ़ का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ऐसा है, सख्त है, टाइट है, इसका कुछ ऐसा नहीं मतलब है। यहाँ सुदृढ़ का मतलब यह है कि गणित को जो अगर एक बार आप अच्छे से सीख लेते हैं तो यह अस्थाई हो जाता है, क्योंकि यह करके सीखने वाले सिद्धांत पे आधारित है। हम करके एक बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस में ला लिए कि हमें ऐसे ऐसे करना है, इस तरह से करना है, तो उसकी यह अस्थाई हो जाता है, यह सुदृढ़ हो जाता है। अन्य पाठ्यक्रमों की अपेक्षा यह हमेशा बना होता है। जैसे अभी हम बात करें तो अन्य पाठ्यक्रम, विद्यालय पाठ्यक्रम की बात करें, जैसे संस्कृत की बात करें तो हम प्रत्याहार वगैरह कैसे याद करेंगे। इंग्लिश की बात करते हैं तो कभी कभी प्रत्याहार पढ़े हैं, फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, भूल जाता है जब छोड़ देते हैं चीज़ें। वैसे ही इंग्लिश की बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उस समय तक याद रहता है जब तक हमें उसमें बने रहते हैं, लेकिन जो छोड़ते हैं कुछ दिन बाद उसमें कन्फ्यूजन हो जाती हैं। और उनकी अपेक्षा हम ये नहीं कह रहे कि संस्कृत आपको आसान नहीं है, आप इंग्लिश आसान नहीं है, सब आसान है, लेकिन वह उन सब की अपेक्षा जो विद्यालय पाठ्यक्रम है उन सब में सुदृढ़ क्या है, हमारा गणित है। तो गणित को हम कह सकते हैं कि अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम से की अपेक्षा क्या है, या कह सकते हैं जो गणित की प्रकृति होगी वह यथार्थ होगी। अभी हम लोग डिस्कस किए थे गणित क्या है, यथार्थ है। गणित की प्रकृति यथार्थ,
सुदृढ़ व अस्पष्ट, यहाँ पे सुदृढ़ अस्पष्ट व तार्किक होती है। गणित की जो प्रकृति होगी वह क्या होगी, यथार्थ होगी, सुदृढ़ स्पष्ट होती है और तार्किक होती है। तो गणित की प्रकृति इन तीनों से चलती है। हम लोग कहते हैं गणित का प्रकृति यथार्थ होगा, वह कभी वहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा। जैसे अभी बताए हैं कि अगर a प्लस बी का हम होल स्क्वायर समझ लें कि प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो ये कभी भी आप यूज करेंगे तो यही चीज़ें आएंगी, कभी बदलेंगी नहीं। वही सेम चीज़ें हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं कि गणित की प्रकृति क्या यथार्थ है, सुदृढ़ और स्पष्ट और एवं तार्किक होती है। ठीक है। अब यहाँ पे गणित के ज्ञानार्जन के लिए तार्किक शक्ति, विचार शक्ति, अब देखिए गणित को जानने के लिए, सीखने के लिए हमारी तार्किक शक्ति, विचार की शक्ति या विश्लेषण शक्ति का अच्छा होना जरूरी है। तो अगर हम गणित सीखें तो हम इन सभी टर्म को आप यूज कर सकते हैं कि गणित की प्रकृति को समझने के लिए हमें सबसे ज़रूरी यह होगा कि गणित की भाषा, जैसे बताएं कि गणित की भाषा क्या है, स्वतः एक भाषा है जो चिन्हों पर आधारित है। गणित की प्रकृति क्या, सरल एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा क्या है, सुदृढ़ है, स्पष्ट है, तार्किक है, यथार्थ है। इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। और देखिए गणित को सीखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तार्किक शक्ति, स्मरण शक्ति की नहीं, तार्किक शक्ति कह सकते हैं, विश्लेषणात्मक शक्ति, प्रयोगात्मक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। वह विकसित करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या कैसे इस गणित को सीख सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा गणित की प्रकृति के बारे में डिस्कशन। कल हम लोग डिस्कस करेंगे गणित के जो उद्देश्य हैं, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। फिर हम लोग डिस्कस किए थे गणित कैसे पढ़ाया जाएगा, गणित में विचार क्या है, गणित को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था, हम लोग इसी आज के सेक्शन में यह डिस्कस किए कि मैथ पेडागोजी में हमें कौन कौन से सेक्शन को पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। और उस टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखे हैं गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति के अंतर्गत हम लोग गणित क्या था, गणित की भाषा क्या है और गणित की प्रकृति क्या है, इन तीनों टॉपिक पे हम लोग डिस्कस अच्छे से किए हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और हम लोग इसी के साथ कल मिलते हैं एक गणित की क्या हम लोग लेके चलेंगे, गणित के उद्देश्य क्या है। इससे भी क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गणित कैसे पढ़ाया जाएगा। इसमें शिक्षण जो आपकी विधियां होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, गणित कैसे पढ़ाया जाएगा, गणित को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, उसके बाद डिस्कशन होगा। और गणित में विचार कैसे हैं, गणित का विचार या सोच किस प्रकार की है, इन सबको डिटेल में चर्चा करने के बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट अपना टर्म यूज करेंगे। तो पहला हमारा इतना ही है, आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए। सीटेट के एग्ज़ाम से पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी मैथ पेडागोजी को सेक्शन को कंप्लीट करके इसके जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन पे डिस्कशन करने के बाद जो संभावित क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कैसे क्वेश्चन हमारे बनेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।